Welcome to lecture number 18 of Quant series जनरल एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट। ओके, तो आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में क्या है कि हम शेप्स, डिफरेंट शेप्स एंड फिगर्स के बारे में देखते हैं। तो सीधे से नीचे आते हैं, काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेंसुरेशन में शेप्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं हमारा 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स के बारे में हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। 2D में क्या आ जाता है आपका, दो तरीके से आ जाता है। सबसे जो बेसिक है वो है ट्राइंगल, 3 साइड से मिलके बना है। ओके, 3 साइड्स, और आपका 2 साइड्स में तो आपका सीधे से एक लाइन ही बनती है। ओके, सो आपका ट्राइंगल हो गया। आपका 4 में क्या क्या आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल्स, यह आपका सब 4 साइड्स का है। आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया, आपका रोम्बस हो गया, आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो ये सारा हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, सॉरी, नेक्स्ट आपका हम बात करें 5 में आपका पॉलीगन्स सारे आ गए। आपका पेंटागन हो गया, मतलब ये तो आपका एक कैटेगराइजेशन है कि ये सारे पॉलीगन है, तो पेंटागन हो गया। और उसके बाद आपका हेक्सागन हो गया। तो 5, 6, 7 जो कि साइड, सेप्टागन, ऑक्टागन, तो आपका ऐसे बढ़ता जाएगा, ऑक्टागन ऐसे बढ़ता जाएगा। सो ये कैटेगराइजेशन आपको समझ में आया। यहाँ पे आपका काफ़ी सिंपल सा कैटेगराइजेशन है, उसकी बात करते हैं। आपका स्फेयर हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, आपका कोन हो गया, आपका क्यूब हो गया विच इज़ वेरी सिमेट्रिकल और इजी, एंड आपका क्यूबॉइड हो गया। सो इन टोटल इतने तरीके की शेप्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तो हमने देखा कि हम क्या निकालते हैं, हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। अब बात करते हैं यहाँ क्या निकालते हैं, 3D में हम वॉल्यूम निकालते हैं, और आपका TSA, LSA एंड CSA। अब ये क्या है ना, डिटेल में हम आगे देखेंगे। ये TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया, LSA स्टैंड्स फॉर लेटरल सरफेस एरिया, एंड CSA स्टैंड्स फॉर कर्व सरफेस एरिया, जो कि हमारा स्फेयर का निकलता है एंड आपका सिलेंडर का भी निकल जाता है। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया आपका कोन में निकलेगा, एंड टोटल तो फिर टोटल सरफेस एरिया है ही। ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल्स पे आते हैं। ओके, सो नंबर 1 है हमारा रेक्टेंगल। अब हमने यहाँ पे बात क्या करी थी, हमें दो चीज़ें निकालनी है, वो है एरिया एंड द पेरीमीटर। सेकेंड वन इज पेरीमीटर। सो रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये वायर्स क्या कर रहे हैं, वायर क्या कर रहे हैं। तो पेरीमीटर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ये अज्यूम करो कि ये जो फिगर बना है, ये कुछ भी फिगर है, रैंडम फिगर है, अभी हम ये नहीं करें रेक्टेंगल है। तो आप इन वायर की मदद से, किसी भी वायर, कलर के वायर की मदद से इसको कैसे बनाएंगे। ओके, अगर आपकी लेंथ ये L है तो ये भी L होगी, और अगर ये B है तो ये B होगी। सो आपका पेरीमीटर कितना होगा टोटल, आपका होगा 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स B। वेरी सिंपल, सो 2L प्लस B। मतलब ये जो वायर है आपने L लेंथ का लिया 2 बार, और यही वायर आपने B लेंथ का लिया 2 बार, तो आपने ये फिगर बना दिया। तो यहाँ तक तो हमने बात करी किसकी, हमने बात करी पेरीमीटर की। अब एरिया इज वेरी सिंपल। ये जो आपकी लेंथ है L, मान लो कि ये भी L है, ये भी L है, मतलब L लेंथ की बहुत सारी स्ट्रिप्स हमने एक एक करके ऐसे ऊपर तक खींची। कहाँ तक खींची, B तक खींची, B हाइट तक खींची। तो आपका L इंटू B। अच्छा, ये सिंपल, ये तो सबको पता है, मैं तो मतलब एक बात बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप एक ट्राइंगल बनाएं, यह आपने बनाया, और इसी में आप एक लाइन खींचें। ओके, अब अगर मैं बोलूं ये जो आपका ट्राइंगल है, ये आपका जो पार्ट है, ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल।
तो फिर आपका ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये भी 90 डिग्री होगा। हर एक जो रेक्टेंगल होता है वो दो राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके बनाया जा सकता है, और फिर ये भी आपके 90 होंगे, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो ये बेसिक बात है एक रेक्टेंगल के बारे में। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ये जो शेडेड वाला है पिंक में, इसका एरिया होगा हाफ, या आपका एल है या आपका बी है। आपका एल जो लेंथ है और हाइट आपकी बी है। अब ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो आपका इसका एरिया कितना होगा, हाफ, तो आपका जो था आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनली वो कितना निकल के आएगा, वो एल इंटू बी ही निकल के आएगा। तो पेरीमीटर एंड एरिया वेरी क्लियर हो जाना चाहिए एक रेक्टेंगल का। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्राइंगल। ट्राइंगल की कैटेगराइजेशन हमने करी है दो तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल एंड आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनको पढ़ेंगे डिटेल में। सो राइट एंगल ट्राइंगल को करते हैं। ये आपका राइट एंगल है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है या परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। सो आपका जो एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, वेरी सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, हमने इससे डिराइव किया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से वापस डिराइव कर सकते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप इसी के जैसा बिल्कुल सिमेट्रिकल ये जो साइज है इनका, आप एक और ट्राइंगल इसको जोड़ दोगे तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, जिसका एरिया है ब्रेड इंटू हाइट, बी इंटू एच। तो फिर इसका एरिया कितना होगा, हाफ बी इंटू एच। ओके, तो ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरफ, जिसकी कुछ खास बातें हैं। लाइक अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, सो आपका सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं एंड आपके सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री हैं। ओके, और किसी भी ट्राइंगल का तीनों साइड्स का एंगल आपका, मतलब ये तीनों एंगल आपके 180 डिग्री होने ही होने चाहिए, ठीक है, तीनों का सम। अब ये 90 है तो ये जो दोनों हैं, ये इनका सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके, तो हमने ये देखा। अब हमने इक्विलेटरल लिया है तो कुछ तो साइड की वैल्यू होगी। साइड की वैल्यू हमने ली ए एंड ए। अब क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। हमने परपेंडिकुलर डाला, ये C है, ये A है, ये B है, ये आपका a/2 है, ये इसका जस्ट हाफ है, a/2, दिस इज a, दिस इज a। अब ये हाइट जो है ये हमको नहीं पता है। ओके, इसका एरिया निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमको हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाइट हमें नहीं पता है। हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इस ट्राइंगल को, ओके, इस ट्राइंगल को लेंगे। ये जो है ये अपने आप में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 हुआ तो ये 60 होगा एंड ये 30 होगा, ऑब्वियस सी बात है, उससे खैर हमें मतलब नहीं है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू जो आपकी बची हुई दो साइड से उनका स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ओके, a/2 का स्क्वायर। सो हाइट का स्क्वायर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, सो आपका 3/4 ए स्क्वायर। हम इससे ये भी कह सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू √3/2 ए। ओके, अब आपका सॉल्व हो गया है। अब आप लगा दो तो 1/2 बेस, तो आपका टोटल बेस ही क्या है, टोटल है इक्विलेटरल ट्राइंगल का a, सो a इंटू √3/2 a, सो दिस इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है आज के बाद हमेशा, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है आज के बाद कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना होता है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले फिगर की तरफ, जो कि है ट्रिपेजियम। अब एक ट्रिपेजियम क्या होता है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल होता है। लाइक ये आपका रेक्टेंगल है, बट इसका जो एक साइड होती है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है। ये एक्सटेंडेड है, ओके, ये एक्सटेंडेड पार्ट है और फिर ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट हो गया।
सो इसको कह सकते हैं बेसिकली ये दो फिगर से मिलके बना है। लिखते हैं आपका नंबर 1 इज रेक्टेंगल, नंबर 2 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल एंड दिस इज अ राइट एंगल। सो ये आपकी डायमेंशन है बी, ये जो कि साइड बड़ी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, मैंने मेंशन कर दिया। ओके और ये आपका हाइट है डी। अब आपको इसका पेरीमीटर एंड इसका एरिया दोनों बताना है। ओके सो ये डी है तो ये भी डी होगा एंड ये जो इतना साइड है इसको क्या बोलेंगे बी माइनस ए। सो सबसे पहले एरिया को देखते हैं। सो एरिया को एकदम सिंप्लीफाइड करके देखते हैं। आपका ट्रिपीजियम का एरिया होता है दो चीज़ों का एरिया मिला के, राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके सो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, ये जो इतना फिगर है इतना फिगर है इतना, ये जो फिगर है इसका एरिया सिंपल सा है आपका a इंटू डी, डी इंटू ए। बिकॉज ये जो साइड बची है इसको मैं दिखा देता हूँ, इसके अलावा जो साइड बची है यह आपका है a और इन दोनों को जोड़ के क्या होगा b माइनस ए प्लस ए इज वॉट b। सो ये तो आपका एक चीज़ आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल का आपका कितना हो गया हाफ आपका बेस b माइनस ए इंटू हाइट आपका d। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। सो आपका डी ए प्लस डी बी बाई टू माइनस डी ए बाई टू। सो ये बचा डी बी बाई टू और ये आपका क्या बचा डी ए माइनस डी ए बाई टू इज प्लस डी ए बाई टू। तो हाफ डी बी प्लस ए, तो ये आपका एक ट्रिपेजियम का एरिया निकल के आया। अब सिंपल से भाषा में ट्रिपेजियम का एरिया हम ऐसे भी कह सकते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके तो कभी भी ट्रिपेजियम का एरिया आएगा डायरेक्ट लिखेंगे हाफ जो भी पैरेलल साइड से, ये ए बी के पैरेलल है तो हाफ ए प्लस बी इंटू डी। तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, बस दो फिगर से अलग अलग ये मिलके बना है। अब अगर बात करें इसके पेरीमीटर की, सो वो सिंपल है। जब आपको ये पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता करना है कि ये क्या है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ओके सो ये आपका क्या है यहाँ देख लेते हैं। आपका फिगर कुछ ऐसा था, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका D और ये आपको बताना है। ये आपका D है, ये आपका B माइनस A है, तो ये आपका कितना होगा B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ओके अगर ये आपको मैं इसको लिख लूँ, मैं इसको लिख लूँ C स्क्वायर, तो C क्या होगा रूट B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। सो और आपका पेरीमीटर जो होगा तो आपका A पूरा पूरा है, D है, एक B है, A प्लस D प्लस B प्लस आपका C। सो पेरीमीटर यूजुअली पूछा ही नहीं जाता है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बट अगर ये B, A और D की वैल्यूज़ है लाइक 10, 6, 4 समथिंग तो आपका आसानी से निकल आएगा। अब अगर हम बात करें, ये भी आपका एक ट्रेपेजियम ही है। ओके A, B एंड दिस इज हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स। सो सिंपल से इसका एरिया कितना होगा एकदम से फटाक से हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स और हाइट। सो इसका एरिया ये होगा। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आप इसको निकालो चाहे इसको निकालो, एरिया उतना ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा फोर्थ फिगर है पैरेललोग्राम। दिस इज अ पैरेललोग्राम, लेट मी टेक अ पेन। दिस इज अ पैरेललोग्राम सिंपल। अब मैंने यहाँ क्या किया है कि मैंने ये जो एरिया था इतना जो बाहर को निकला हुआ था ये एरिया, इसको यहाँ से शेड किया और इसको मैंने एक डॉटेड की तरह यहाँ पे दिखाना चाहा कि यहाँ पे डाल दिया। अब इसको डालने के बाद ये मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, जो आपका ये येलो मार्क में है ये आपका एक रेक्टेंगल बना इस तरीके का। ओके इसमें आप ऐसे जोड़ दो तो फिर ऐसे यहाँ से आप हटा दो तो ये आपका पैरेललोग्राम निकल के आया। तो सिंपल चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो ये चीज़ मैंने दिखानी चाहिए। तो पैरेललोग्राम एक तरीके का रेक्टेंगल है जिसको हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया है, बट यहाँ पे हम साइड्स को ए और बी नहीं बोलते, लेंथ टू ब्रेड नहीं बोलते, हम यहाँ पे हाइट बोलते हैं और हम बोलते हैं बेस, लाइक ट्राइंगल। ये आपका बेस है
और आपका हाइट जो होगी वो होगी ये, इसको यहाँ से परपेंडिकुलरली जोड़ो, ठीक है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलरली आप जो जोड़ेंगे, जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हाइट होगी। तो सिंपल है, एरिया आपका तो बेस इनटू हाइट, एंड आपका जो पेरीमीटर होगा वो सिंपल सा होगा आपका 2 टाइम्स बेस प्लस हाइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं 5th टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो है हेक्सागन, या फिर हम यहाँ पॉलीगन के बारे में भी बात करेंगे, जो एक बेसिक फार्मूला होगा पॉलीगन का वो भी। तो हम सबको पता है कि साइड्स तो इक्वल ही हैं सारी, उसको हमने एस ले लिया। सो पेरीमीटर तो आपका एक बार में ही, सॉरी, हम बात करेंगे हेक्सागन की, और बेसिकली हम बात करेंगे सारे के सारे पॉलीगन का एक बेसिक रूल हम निकाल सकें। तो एक हेक्सागन है जिसकी सारी की सारी साइड्स एस हैं, जो कि अपने आप में इक्वल है, ओके, इक्वल है। पेरीमीटर सिंपल है आपका, एस कितनी बार है, 6 बार, हेक्सागन में 6 साइड्स वाला 6s। तो आपका कोई भी पॉलीगन होगा, फॉर एनी पॉलीगन, आपका पेरीमीटर जो होगा वो आपका n टाइम s होगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पेरीमीटर में। अब आते हैं इस फिगर को थोड़ा सा और इलेबरेट करके पढ़ते हैं। आप इसको कनेक्ट करो सेंटर से, लगभग सेंटर को यहाँ अज्यूम करो, इसको कनेक्ट करो सेंटर से, इसको कनेक्ट करो सेंटर से, इसको और इसको और इसको, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह आपका एक 60 डिग्री है, मतलब हेक्सागन है, तो वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री हैं। ये 60 है, तो ये टोटल एंगल आपका 120 डिग्री है। ये 120, 120, 120, 120 ऐसे आपका 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ओके, आपको 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ऐसे ये भी 60 डिग्री, ये सारे के सारे 60 डिग्रीज है। अब इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो सबसे क्या होता है, इजी फिगर होता है आपका हेक्सागन, उससे आप डिराइव करो, दूसरा आसानी से हो जाता है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो हेक्सागन आपका 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना है, ओके। सो 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया था, हमने निकाला था √3/4 ए स्क्वायर, ये यहाँ पे है, ये ए इक्वल टू एस, एक ही बात है, एस स्क्वायर, ओके। तो 6 का कितना हो गया ये, तो इसको हम सॉल्व करें अगर, एरिया 3√3/2 एस स्क्वायर, या आपका किसका, हेक्सागन का एरिया निकल के आया। ओके, अब हम आते हैं बेसिक फार्मूले के ऊपर। बेसिक फार्मूला क्या कहता है, बेसिक फार्मूला फॉर एनी पॉलीगन कहता है, फॉर एनी पॉलीगन, और उसको हम यहाँ पे भी लगा सकते थे कि 6 साइड्स हैं, √3/4 एरिया है आपका एस स्क्वायर, एंड कॉट 30 डिग्रीज। अब कॉट 30 डिग्रीज कहाँ से आया, ये पूरा याद रखने वाली बात है, ओके। 30 डिग्रीज बोलो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉट 180 डिग्रीज बाई 6। अब यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, ये आपका मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए, हेक्सागन के लिए, ओके। तो ये जो भी जहाँ पे भी 6 यूज हुआ है, मतलब कि ये पॉलीगन की साइड्स के लिए यूज हुआ है। अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया, तो इससे आपको आसान हो गया। अब आप रेगुलर पॉलीगन के लिए एरिया लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, n √3/4 एस स्क्वायर कॉट 180 डिग्रीज बाई n। n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, ओके। अब यहाँ पे अगर हम पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो 5 × √3/4 एस स्क्वायर कॉट 180 डिग्रीज बाई 5। तो इससे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ पेंटागन। तो फिर से यहाँ से देखते हैं, ये 6 क्या है, साइड, ये आपका एरिया है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मतलब इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि सारे के सारे पॉलीगन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही मिलके बने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बने हैं।
सो ये आपका एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। बाकी कॉट 180 डिग्री आपका जो मतलब एक सिंगल ट्राइंगल का तीनों साइड्स का एंगल का सम होता है डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये हेक्सागन था। यहाँ पे वही चीज़ को मैं हाईलाइट करता हूँ 5, ओके, एंड ये 5, क्योंकि पेंटागन की बात कर रहे हैं, पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो ये हाईलाइट के बाद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।